दोस्तों, जब भी कोई व्यक्ति किसी बैंक में अपना अकाउंट ओपन कराता है तो आजकल प्राइवेट बैंकें आपसे ये बोलती हैं कि भैया आपको अपने अकाउंट में इतना मिनिमम एवरेज बैलेंस रखना पड़ेगा। तो यहां पर बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि जितना बैंक ने हमारे लिए मिनिमम एवरेज बैलेंस अपने अकाउंट में रखने के लिए बोला है उतना पैसा डालकर ही रखना है, एक भी रुपए नहीं निकालना है। लेकिन मैं बता दूं आपको कि ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपने मिनिमम एवरेज बैलेंस वाले अकाउंट को जीरो भी कर देंगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट पूरा अलग है। स्टार्टिंग में किसी को समझ में नहीं आता है। शुरुआत में मुझे भी ऐसे लगता था कि हमारे अकाउंट में जितना बैंक ने बोला है बैलेंस बनाने के लिए उतना पैसा डाल करके ही चलना है। जब मेरी बैंक में जॉब लगी और फिर वहां पर मेरी ट्रेनिंग हुई तो मुझे बताया गया कि ऐसा नहीं होता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअली में मिनिमम एवरेज बैलेंस किस प्रकार से बैंक काउंट करता है और आपको किस प्रकार से देखना है कि मिनिमम एवरेज बैलेंस आपका कितना हुआ है। इस टॉपिक को समझना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल ना हर व्यक्ति का किसी न किसी बैंक में अकाउंट है और प्राइवेट बैंकों में तो मिनिमम एवरेज बैलेंस रखना ही होता है। और अगर आप किसी बैंक में मिनिमम एवरेज बैलेंस नहीं रखते हैं तो बैंक आजकल नॉन मेंटेनेंस का चार्ज लगा देता है। तो भाई साहब बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखो, अंत तक देखो, समझ में नहीं आया दोबारा देखो, लेकिन समझ में आ जाएगा। तो हमने ले लिया यहां पर एक पेन और कॉपी ताकि आपको बेहतर समझ में आ सके। तो हम एग्जांपल लेते हैं 10,000 रुपए का। हो सकता है आपकी बैंक में 20,000 रखना हो, आपको 50,000 रखना हो, 2,000 रखना हो, आप समझ लेना। हम एक 10,000 रुपए का एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे मान लो मेरा बैंक है और मुझे 10,000 रुपए अपने बैंक में मिनिमम एवरेज बैलेंस बनाने के लिए बोला गया है। कोई सा भी बैंक हो सकता है, IDFC हो गया, ICICI हो गया, HDFC हो गया, कोई सा भी मान लेते हैं। जैसे मान लो IDFC फर्स्ट बैंक है। IDFC फर्स्ट बैंक में 10,000 रुपए मिनिमम एवरेज बैलेंस बनाने के लिए बोला गया है मेरे लिए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं इस 10,000 रुपए में से एक भी रुपए नहीं निकाल सकता हूं। मैं चाहूं तो इस बैलेंस को जीरो भी कर सकता हूं। अब जीरो करने से पहले आपको यह समझना है कि ये काउंट कैसे होता है। तो मिनिमम एवरेज बैलेंस को काउंट करने के लिए आपको अपना जो बैंक अकाउंट का मिनिमम बैलेंस है, जैसे 10,000, 20,000 जितना ही बोला गया आपको, तो आपको उतना रुपए लिख लेना है, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, आपको ना गुणा कर देना है मंथ के दिन से। जैसे 30 का महीना है 30 से कर देना है, 31 का महीना है 31 से करता है। जितने दिन का महीना है आपको अपने मिनिमम मंथली एवरेज बैलेंस में उतने दिन से गुणा कर देना है। जो भी रिजल्ट निकल के आता है, जैसे अगर 10,000 रुपए मान लो किसी बैंक में रखना है किसी को और उस महीने में 30 दिन है, 30 से गुणा करेंगे तो 3 लाख आता है। यानी कि उस अकाउंट में हमें उस महीने में अपने अकाउंट में 3 लाख रुपए मिनिमम एवरेज बैलेंस बनाना है। तो यहां पर यह बात स्पष्ट हो गई कि भाई आपको ना पूरे महीने में 3 लाख रुपए अपने अकाउंट में मिनिमम एवरेज बैलेंस बना के चलना है। अब आप चाहे तो 3 लाख रुपए एक दिन के लिए डाल दो, तो आप 29 दिन अपना जो अकाउंट है ना इसको जीरो बैलेंस कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। या आप 1.5 लाख रुपए को 2 दिन के लिए डाल दो, तो भी आपका जो अकाउंट है ये 28 दिन जीरो बैलेंस चलाओगे चलेगा, कोई भी चार्ज आपको नहीं लगेगा। कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि भाई बैंक आपसे इसलिए बोलता है कि आपको पर डे के हिसाब से 10,000 रुपए डाल के चलना है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो और बैंक इसको मंथली में कैलकुलेट कर ले। आप खुद समझिए, जैसे 10,000 रुपए आपको किसी बैंक ने आपके अकाउंट में मेंटेनेंस बनाने के लिए बोला है, तो 10,000 रुपए के दिन के हिसाब से वो 30 दिन तक 10,000 रुपए को जोड़ेगा और मंथ के एंड में 3 लाख रुपए हो जाएगा आपका। तो इसी प्रकार से वो काउंट कर लेते हैं। तो आप अपने मिनिमम एवरेज मंथली बैलेंस में से पैसे को निकाल सकते हो, जीरो बैलेंस भी कर सकते हो उस अकाउंट को। और जितने दिन आप जीरो बैलेंस रखोगे आपको मंथ के एंड होने से पहले पहले उतना बैलेंस पूरा करना पड़ेगा। तो यहां पर आपके दिमाग में यह क्वेश्चन बिल्कुल नहीं बनना चाहिए कि हम अपने अकाउंट को जीरो नहीं कर सकते। मिनिमम एवरेज बैलेंस वाले अकाउंट को भी जीरो कर सकते हैं। मान लो 10,000 रुपए मंथली एवरेज बैलेंस वाला मेरा अकाउंट है, अब मुझे जरूरत पड़ गई और मेरे अकाउंट में 10,000 रुपए पड़ा हुआ है और 1 तारीख को मैंने 10,000 रुपए अपने अकाउंट में से निकाल लिया। हमारा अकाउंट जीरो बैलेंस चल रहा है, लेकिन 15 दिन हुए, 15 दिन के बाद मेरे पास पैसा आ गया, तो मैं अपने अकाउंट में 10,000 रुपए डाल दूंगा। अब यहां पर आपने 10,000 रुपए तक जो अपना अकाउंट उसको जीरो बैलेंस रखा है उसकी भी तो भरपाई करनी पड़ेगी, तो आपको 10,000 रुपए और डाल देना है इसमें। यानी कि अब 15 दिन के लिए आपको 20,000 रुपए डाल देना है। तो पूरा का पूरा आपका कैलकुलेट होकर के ये पूरा मंथ के एंड तक 10,000 रुपए मंथली एवरेज बैलेंस में बदल जाएगा। तो इसी प्रकार से आपको कैलकुलेट करना है। जितना बैंक ने आपको मिनिमम एवरेज बैलेंस बनाने के लिए बोला है उतना आपको पूरे के पूरे मंथ में बनाना है। तो यहां पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि आपको जितना बैलेंस रखने के लिए बोला गया है उतना पैसा लिखेंगे और आप उसमें गुणा कर देंगे अपने महीने के दिन से।
जो भी रिजल्ट निकल के आता है आपको उतना पैसा मिनिमम एवरेज बैलेंस बना के चलना है, चाहे एक दिन में चल लो, चाहे 2 दिन में चल लो, चाहे 10 दिन में, 20 दिन में या फिर 1 महीने में। बैंक आपकी सहूलियत के लिए इसलिए आपको बोलता है कि आपको पर डे के हिसाब से 10,000 रुपए या 20,000 रुपए जो मिनिमम बैलेंस है उतना बना के चलना है, क्योंकि इससे में कंफ्यूजन नहीं होता है। लेकिन अगर आप थोड़ा दिमाग लगाओगे तो आप अपने अकाउंट को जीरो बैलेंस भी कर सकते हो और उसमें बैलेंस को डाल करके उसको पूरा भी कर सकते हो। अब एक एग्जांपल आपको दिखाता हूं, चलिए मोबाइल की स्क्रीन पर। ये है हमारा IDFC फर्स्ट बैंक का 10,000 रुपए मंथली एवरेज बैलेंस वाला अकाउंट। इसमें हमारे लिए रखना पड़ता है 10,000 रुपए मंथली एवरेज बैलेंस, लेकिन इसमें से हमने 3,500 रुपए निकाल दिया है, यानी कि 1 तारीख को 3,500 रुपए निकाल दिया था। अभी हमारे लिए 15 दिन हो चुके हैं इस बैलेंस को निकाले, लेकिन अब हम अपने अकाउंट में 7,000 रुपए को डाल देंगे, तो जो पीछे हमारा बैलेंस कवर नहीं हो पाया था वो हम दुगना डाल देंगे, तो ये 15 दिन में हो जाएगा, इसलिए बराबर हो जाएगा महीना अंत आने पर। तो इस प्रकार से कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है, आप पैसे को निकाल सकते हैं, लेकिन एक बार चेक कर लेना कि कितना बैलेंस चल रहा है, इसके हिसाब से आपको यहां पर पूरा करना पड़ेगा। और ये फैसिलिटी आपकी बैंक में अगर है तो आप चेक कर सकते हैं कि आपके मंथली एवरेज बैलेंस कितना बना हुआ है। इस प्रकार से आप अपने बैंक का मंथली एवरेज बैलेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। इस बात को ध्यान रखना, अगर मंथली एवरेज बैलेंस नहीं रखोगे तो बैंक आपके अकाउंट में नॉन मेंटेनेंस का चार्ज लगा सकता है। तो बैलेंस को जरूर मेंटेन बना के चलिएगा, हमेशा एक्स्ट्रा ही पैसा डाल दीजिएगा, लेकिन मेंटेनेंस बैलेंस से कम नहीं होना चाहिए। आई होप कि जानकारी पसंद आएगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।